हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। यूपीएससी परीक्षा में हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का परिणाम जो है वो खराब रहता है, ये बात हम सभी जानते हैं। और या ऐसी एक धारणा है, खराब रहता है कि नहीं रहता ये तो बहुत सारे और तरीकों पे और बहुत सारे और फैक्टर्स पे निर्भर करता है, लेकिन ऐसी एक धारणा बहुत सामान्य तौर पे चली आ रही है कि यार यूपीएससी के अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट जितना आना चाहिए या फिर जितना अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थियों का रिजल्ट रहता है, अगर आप टॉपर्स लिस्ट में, रैंकर्स लिस्ट में नाम देखें तो हिंदी मीडियम के अभ्यर्थियों के उतने नाम नहीं आते। आज से कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो उस पर किया था, उसके मैंने कुछ कारण बताए थे। 2-3 प्रमुख कारण थे। पहला प्रमुख कारण तो सीसैट था, जो आप लोग जानते हैं कि यार हिंदी मीडियम के बच्चे जो होते हैं वो आमतौर पे गैर गणितीय बैकग्राउंड से आते हैं और इस कारण से क्या होता है कि उनका मैथ पर जो पकड़ होता है वो काफी कमजोर होता है और उस पर वो काम नहीं करते। ऐसा नहीं है, मैथ कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यूपीएससी में बहुत ही बेसिक सा मैथ्स आता है, लेकिन उसकी तैयारी करने की जहमत लोग उठाते नहीं है, प्रयास लोग करते नहीं है और इस कारण से बहुत बड़ी संख्या में यूपीएससी में हिंदी मीडियम के बच्चों का सीसैट नहीं होता है। मतलब मैं व्यक्तिगत तौर पे ऐसे कम से कम मेरे ख्याल से 25 विद्यार्थियों को जानता हूं जिनका प्रीलिम्स में जो जीएस के पेपर का कट ऑफ निकला है और सीसैट का कट ऑफ रुक गया, इसलिए उनका प्री क्वालिफाई नहीं हुआ। ये उनको जब रिजल्ट आता है तब मालूम चलता है। तो यार ये तो एक तरीका है ही है। जो दूसरा बड़ा एक काम था, जो दूसरा एक बड़ा कारण मैंने बताया था, आपने अगर वो वीडियो देखा है उसका लिंक मैं पोस्ट कर दूंगा, आप देख सकते हैं। दूसरा एक बड़ा कारण था लेखनी की अशुद्धि। और यार ये बिल्कुल सच फैक्टर है, बिल्कुल सही बात है कि आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप सबको मैं कहूं कि 2 पेज हिंदी में लिखकर दिखाइए तो आप में से शायद 10% लोग ऐसे होंगे जो त्रुटिहीन तरीके से उसको लिखकर दिखा पाए, जिसमें एक भी मात्रा, जिसमें एक भी शब्द की गलती ना हो। ऐसा शायद आप में से 10% लोग ही लिख पाएंगे, बाकी 90% लोग जो है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती जरूर करके आएंगे। ये गलतियां कैसी होती हैं आपको मैंने बताया था। तो आज जो है, और ये इस बात को अगर गलती है तो मानिए कि हां यार ये गलती है, ये प्रॉब्लम है और उसको सुधारने के लिए हम कुछ कर नहीं रहे। तो यार प्रॉब्लम है, उसको सुधारने के लिए कुछ कर नहीं रहे तो उसका परिणाम तो रिजल्ट पे आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आज जो है अगले 5-7 मिनट में मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा एकदम बेसिक सिंपल से कि आप अपनी ये लिखने की जो शुद्धि अशुद्धि है, अपने लिखने की अशुद्धि जो है इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं और एक सही तरीके से हिंदी लिखने की तरफ आप कैसे बढ़ सकते हैं। अगले 5 मिनट बस मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको इसका एक एकदम रामबाण अचूक इलाज बताऊंगा। 2 इलाज होंगे इसके, जो अगर आप अपने जीवन में लगा देंगे ज्यादा टाइम भी नहीं लेंगे आपका और ये एकदम सही तरीके से ये जो है आपका एक ग्रामर जो है ठीक करेंगे। तो भाई लेकिन ये शुरू करने के पहले आपको मैं बता दूं कि हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच जो है उससे जुड़ने की आज लास्ट डेट है। ये बात आपको पता है, ये बैच शुरू हो चुका है 31 तारीख से, आज 3 तारीख है, आज इससे जुड़ने की लास्ट डेट है। अभी तक इंट्रोडक्शन चल रहा है तो पढ़ाई अभी शुरू हुई नहीं है, याद रखिएगा। आप इससे आज भी जुड़ जाएंगे तो आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। तो इसमें आपको रोज 3 घंटे के लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्री और मेंस के क्वेश्चंस का रोज समाधान, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें और स्टेशनरी आपके घर पे। इसके अलावा अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो पूरी फीस का रिफंड, जो कि प्रतिज्ञा बैच की एक आपसे वादा है कि आप अगर प्री क्वालिफाई करेंगे तो कोर्स फ्री हो जाएगा, पूरी फीस आपको रिफंड कर देंगे। और साथ के साथ मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली भी बुलाएंगे, आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ पूरी तरह से फ्री होगा। और इसमें जो प्लस है वो प्लस क्यों है कि जो 37 टेस्ट इसमें प्री के होंगे, हर टेस्ट में फर्स्ट आने वाले को 11,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। तो भाई 4,07,000 रुपए जीतने का मौका है आपके पास। सारे टेस्ट में टॉप कर लो, 4 लाख रुपए कमा के चले जाना, ये भी आपको लाभ इसमें मिल सकता है। तो भाई अगर आप कोई 2 टेस्ट में भी टॉप कर गए तो आपके लिए कोर्स पूरी तरह से फ्री लगभग हो जाएगा। तो आज लास्ट डेट है, एजे लाइव कोड लगाइए। मेरे ख्याल से 23,999 का है, ये दाम थोड़ा गलत है, तो 23,999 में आप उससे जुड़ सकते हैं एजे लाइव कोड लगा के, या फिर 24,999 होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा, ये अधिकतम है, इससे ऊपर नहीं हो सकता। एजे लाइव कोड लगा के आप आज ही उससे जुड़ जाइए, आज लास्ट डेट है, याद रखिएगा। चलिए, तो भाई जब मैं लेखनी की अशुद्धि की बात करता हूं तो जैसा आपको मैंने अपने पिछले सेशन में एक बार बताया भी था कि जब भी मैं देखता हूं कि विद्यार्थी उत्तर लिख के भेजते हैं तो उसमें किस तरह की गलतियां होती हैं। जैसे ये गलती होती है भारतीय, ये तो मैं काउंट भूल चुका हूं कि कितने लोगों ने मुझे भारतीय ऐसे लिख के भेजा है, ठीक है। इसके अलावा
क्या कहते हैं, खाद्य को ऐसे लिखकर भेजना, खाद्य को ऐसे लिखकर भेजना। द्य, जो ये द्य होता है, इस द्य की जगह आपने खाद्य ऐसे लिखकर भेजा, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए आपने क्या बोलते हैं, कोई भी ऐसा, जैसे हम कहें कि निर्मूल कहें कि भाई ये जो आशंका है ये निर्मूल है, तो निर्मूल ऐसे लिखा जाना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा बार मुझे इस प्रकार से। तो यार ये जो गलतियां होती हैं ये भरी हुई हैं, और हिंदी माध्यम के स्टूडेंट जो हैं वो इन गलतियों में मुझे ऐसा लगता है पारंगत हैं, क्योंकि बात मानने वाली है, हिंदी लिखना अंग्रेजी लिखने की तुलना में थोड़ा सा जटिल है, ये बात सच है, क्योंकि अंग्रेजी में कोई मात्रा वगैरह नहीं होती, छोटी बड़ी मात्रा का कोई चक्कर नहीं है, अल्फाबेट है, आपको आता है तो आप सही ही लिख के आओगे, अगर आपको स्पेलिंग ठीक आती है। और जो व्यक्ति अंग्रेजी आमतौर पर लिखता आ रहा है उसको ऐसी कोई स्पेलिंग की बहुत बड़ी समस्या होती नहीं है। हिंदी माध्यम में जो बच्चे हिंदी बोलते आए हैं वो भी क्योंकि हिंदी लिखने का उनको बहुत ज्यादा अभ्यास नहीं है। आजकल हम टाइपिंग के जमाने में आ गए हैं, व्हाट्सएप SMS के जमाने पे आ गए हैं, तो हमारे को ऐसा लिखने का तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रहा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस तरह की गलतियां हम लोग बहुत ज्यादा करने लगे हैं, और इन गलतियों का सीधा प्रभाव हमारे अंकों पर पड़ता है। भाई प्री में तो हम C-SAT में रुक जाते हैं, जो हम में से कुछ मेंस तक पहुंचते हैं, मेंस वाले बच्चे इन गलतियों के कारण सफर करते हैं। तो यार अब मैं ये नहीं कह रहा कि यही इकलौता कारण है, लेकिन इसको भी ठीक करने की दिशा में कदम तो हमको उठाने ही पड़ेंगे। देखिए जो भी गलती है उसको सुधारना आवश्यक है, सुधारोगे नहीं तो वैसे के वैसे रह जाओगे, वैसे के वैसे रह जाओगे तो यार जितने नंबर आ रहे थे उतने ही आएंगे, कुछ बढ़ेगा नहीं। बात क्लियर हो गई? तो इसको सुधारने के 2 उपाय आज मैं आपको बताऊंगा, बहुत सिंपल से हैं। पहला उपाय क्या है? पहला उपाय है टाइपिंग। देखिए होता क्या है, ये मैं अपने अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को भी बोलता हूं, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी भी क्या गलती करके आते हैं, कई बार ये बहुत कॉमन गलती है, आपसे ये गलती होती है। इंग्लिश मीडियम वालों से क्या गलती होती है, वो YOU, अगर उन्हें यू लिखना होता है तो वो इसको यू लिख के चले आते हैं, वो द को THE द को वो लोग द ये लिख के चले आते हैं, जिसको हम कहते हैं SMS लिंगो। ये क्या है? ये SMS की भाषा है। तो हमारे अंग्रेजी माध्यम वाले बच्चे ये गलती ज्यादा करने लगे हैं, और हिंदी माध्यम वाले जो हैं वो आमतौर पे मात्राओं की गलती करते हैं। दोनों का समाधान एक ही है। आप हिंदी मीडियम में ये प्रयास करना शुरू कीजिए, आज से, इसी वक्त से आप किसी भी तरह की SMS लिंगो का प्रयोग बंद कर दीजिए। देखिए आप में से ज्यादातर लोग एंड्रॉइड के फोन यूज करते होंगे। आप अगर एंड्रॉइड का फोन यूज करते हैं तो उसमें जो आपका कीबोर्ड आता है उसमें गूगल का हिंदी कीबोर्ड भी आता है। मैं खुद उसे यूज करता हूं आपकी क्लासेस के लिए, टाइपिंग के लिए। अगर मैं अपने फोन पर अभी देखूं, मैं आपको देखकर बताता हूं, रुकिए, एकदम सही हिंदी कीबोर्ड आता है। ये एक हिंदी ब्रैकेट में भारत ऐसे लिखा होता है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। आप अपना वो कीबोर्ड डाउनलोड कर सकते हैं फोन पर, उस पर ऐसे लिखा होता है हिंदी, आगे एरो लगा होता है और लिखा होता है भारत, और यहां पर क्या लिखा होता है, ABC हिंदी, उसके नीचे लिखा होता है ABC यानी कि ABC को ये हिंदी में कन्वर्ट कर देगा। तो ये वाला कीबोर्ड जो है इसको आप डाउनलोड कर लें, ठीक है, ये वाला कीबोर्ड आप डाउनलोड कर लें। और उसके बाद क्या होगा, आप जब जैसे मान लीजिए किसी से व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, तो व्हाट्सएप पे बात करते हुए भी वो क्या दिखाएगा, वो आपको दिखाएगा कि भाई आपके पास कौन उसमें जो आपका स्पेस का बटन होता है बड़ा सा, उसको थोड़ी देर दबा के रखें तो आपको दिखाएगा कि आपके पास कौन कौन से कीबोर्ड इंस्टॉल्ड हैं। तो हिंदी मीडियम में अगर आपको अपनी राइटिंग सुधारनी है तो उसका एक रामबाण अचूक तरीका यह है कि आप अपने कम से कम उन मित्रों से जिनको हिंदी आती है, जो हिंदी बोल समझ सकते हैं, आप आज से चैटिंग हिंदी में करना शुरू कर दो। आप कुछ नहीं करना, आप अपने आप हिंदी में चैटिंग करना शुरू कर दो। आप अपने कीबोर्ड को बदल के हिंदी कर दो। और याद रखिएगा, आप अपने कीबोर्ड को अलग अलग व्यक्ति से अलग अलग कर सकते हो। जैसे मैं आमतौर पे अपनी क्लासेस के लिए हिंदी कीबोर्ड यूज करता हूं, बाकी लोगों से मुझे बात करनी होती है अंग्रेजी में, तो मैं उसको फिर से जो स्पेस वाला बटन है कुछ समय तक दबाकर फिर जो नॉर्मल इंग्लिश वाला कीबोर्ड है वो भी चूज कर सकता हूं। आप इसको बार बार बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होगा कि आपको हिंदी के शब्द सही से कैसे लिखे जाते हैं उसकी अनुभूति, उसका अंदाजा होना शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा, इसमें आप टाइप ऐसे ही करोगे, जैसे आपको हिंदी टाइप करना है तो आप टाइप HINDI ही करोगे, लेकिन आपकी स्क्रीन पर ठीक तरह से हिंदी लिखा हुआ आएगा। और अगर आपकी स्क्रीन पर ठीक तरह से हिंदी लिखा हुआ आ रहा है, आपकी स्क्रीन पर ठीक तरह से भारतीय लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको समझ में आएगा
कि आप जो सही शब्द लिखते हो वो आप कैसे लिखते हो। सही तरह से लिखे गए शब्द को आप बार बार देखोगे, अपनी खुद की राइटिंग में देखोगे, तो आपका निश्चित तौर पे इसमें इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये एक चीज जो है ये आपको तुरंत आज के आज कर लेनी चाहिए। आपको जमीन आसमान का फर्क दिखना शुरू हो जाएगा 1 महीने के अंदर। ये आप याद रखिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये काम तुरंत कर लें। जो लोग एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं, आईफोन का मेरे को आइडिया नहीं है, आईफोन में यूज करता नहीं, लेकिन आई एम श्योर आईफोन में भी कोई ना कोई हिंदी कीबोर्ड होता होगा। आप डाउनलोड कर लीजिए उसको आसानी से, और उसके जरिए आप जब टाइप करेंगे तो आप ये प्रयास करेंगे, आप ये देखेंगे कि आपकी हिंदी की जो मात्राओं की गलतियां हैं वो सुधर रही हैं। पहला तो ये हो गया। दूसरा, मैं आग्रह ये करूंगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी हिंदी लेखन में गलतियां हैं, अगर आपको ऐसा लगता है, तो आप जो है किसी भी तरीके से, जिसको हम बचपन में कहते थे ना श्रुति लेख, या जिसको गांव देहात की भाषा में हमारे यहां इमला कहा जाता था। इमला समझते हो? इमला में क्या होता था, टीचर कुछ हमारे स्कूल में कराया जाता था, आप पता नहीं आजकल स्कूलों में होता है कि नहीं होता। तो इमला में क्या होता था, श्रुति लेख में क्या होता था, टीचर कुछ बोलेंगे, भाई आपके अध्यापक जो क्लास में बैठे हैं वो कुछ बोलेंगे, वो महात्मा गांधी की कहानी सुनाएंगे। जैसे बोलेंगे महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। बच्चे ये सुनेंगे और सुनकर लिखेंगे। उसके बाद अध्यापक लेखन चेक करेगा, श्रुति लेख, कि जो आप सुन रहे हो उसको आप ठीक से लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे। तो ये श्रुति लेख आपको बहुत सारी एप्स पे मिल जाएगा, ये आपको जो है आमतौर पे इंटरनेट पे मिल जाएगा, या फिर कहीं पर भी आपको यदि कोई ऐसी किताब मिले जहां पर लेख हो। आप एक काम करें, 4वीं 5वीं क्लास की हिंदी की टेक्स्ट बुक खरीद लें। अगर आपको श्रुति ये करेंगे तो बहुत अच्छा है। ये नहीं भी मिला तो बिल्कुल 5वीं क्लास की एकदम छोटे बच्चों वाली आप हिंदी की कहानियों की कोई भी किताब खरीद लाएं। कोई भी कहानियों की पुस्तक जो होती है ना, हिंदी की भाषा की किताब जो आती है, एनसीईआरटी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप बस ये करें, वहां पर कहानी पढ़ें और एक खाली पन्ने पर उस कहानी को लिखते चले जाएं, पढ़ते रहें और लिखते रहें। जैसे मान लीजिए इधर आपकी इस हाफ में आपकी पुस्तक है, आप एक लाइन पढ़ें फिर उस एक लाइन को लिखें, फिर एक लाइन पढ़ें फिर उस एक लाइन को लिखें। ये काम बेटा अगर आप, क्योंकि 4वीं 5वीं क्लास की किताब है तो एक कहानी क्या 1 पेज की होती है, तो अगर आपने ये काम, आप ये मान लो 4वीं 5वीं 6ठी इन 3 क्लास की किताबों पर ये काम आपने 2 बार 3 बार भी कर लिया, यानी कि कुल मिला के 15 दिन आपको रोज 15 मिनट देने हैं। 15-20 दिन, 1 महीना मान लो, 1 महीना आपको रोज 15 मिनट इस काम के लिए देने हैं। अगर आप ये करोगे तो आपको निश्चित तौर पे स्वतः ज्ञान होना शुरू हो जाएगा कि मात्रा सही कौन सी है, गलत कौन सी है। किसी शब्द को जो है सही तरीके से कैसे लिखा जाता है, गलत तरीके से कैसे लिखा जाता है। श्रुति लेख और देखकर कॉपी करना, ये 2 प्रैक्टिस अगर आप करोगे साथ में, तो आपको निश्चित तौर पे 1 महीने के अंदर आपके लेखन में कोई गलती नहीं बचेगी। और लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस के लिए अपने व्हाट्सएप पर आप टाइपिंग का जो भाषा है, जो आप लोग मुझे भी ईमेल लिखते हो, बहुत लोग मुझे ईमेल लिखते हैं, तो आप सर ये मैं कैसे करूं को KAISA करूं करके मत लिखो, उसे हिंदी कीबोर्ड डाउनलोड करो और उसमें लिखो। अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपकी हिंदी की गलतियां खत्म होंगी और आप विश्वास कीजिए आपके अंक अचानक से बढ़ जाएंगे। ये वो गलतियां हैं जिनके कारण कोई भी टीचर इरिटेट होता है और आपको कम नंबर देता है। कोई भी टीचर थोड़ा सा नाराज होता है कि यार ये हिंदी भाषा का बच्चा है, इसको हिंदी ही ढंग से लिखनी नहीं आती। तो ये 2-3 सिंपल से टिप्स अगर आप फॉलो करोगे तो ये जो एकदम मूलभूत गलतियां हैं जो आप करते आ रहे हो, इन गलतियों से आप पूरी तरह से बच सकते हो। ठीक है, तो आप प्रयास कीजिए, कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए कि इनका क्या असर पड़ा। आप मुझे मेल करके भी बता सकते हैं कि इन प्रयासों का क्या फर्क पड़ा। देखिए याद रखिए, कमियां हैं ये जानना आसान है, लेकिन उन पे काम करना मुश्किल है। बहुत लोग को पता होता है कमी है, लेकिन उस पे वो कुछ करते नहीं। तो बेटा उस पे कुछ करोगे नहीं तो कुछ समाधान निकलेगा नहीं। तो इस पे काम करना शुरू कीजिए, अपना सुधार शुरू कीजिए, उससे ही समाधान संभव है, वरना समाधान नहीं निकलने वाला। ठीक है, चलिए जाते जाते आपको एक बार फिर से बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है आज उससे जुड़ने की लास्ट डेट है 3 सितंबर है। भाई सितंबर का महीना शुरू हो चुका है, अब नहीं तो कब जुड़ोगे? तो आज ही तुरंत AJ लाइव कोड लगाकर उससे जुड़ जाइए। सबसे अच्छे दामों पर भारत का सबसे अच्छा हिंदी भाषा का कोर्स है, उससे तुरंत जुड़िए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।